हर मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, लेकिन केवल सुख होने से हमारा जीवन सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जीवन को सही ढंग से जीना है तो सुख और दुख दोनों को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन को सही मायने में जीने में आनंद आएगा। एक छोटा सा दृष्टांत है और बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। एक महात्मा थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो बहुत अच्छी ज्ञान की वाणी सुनाते थे। लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान की वाणी सुनने के लिए आते थे। उनका एक आश्रम भी था, उसमें बहुत सारे उनके शिष्य भी थे। तो जब जब किसी शिष्य को किसी तरह की कोई प्रश्न उठता, कोई शंका उठती या कोई जिज्ञासा रहती तो वो उनसे पूछते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि जीवन में सुख होना चाहिए या सुख है, ये तो समझ में आता है, लेकिन दुख क्यों है हमारे जीवन में, ये समझ में नहीं आता। या दुख होना चाहिए, ये बात भी समझ में नहीं आती कि आप तो बोलते हो कि सुख और दुख दोनों होने चाहिए, ये बात हमको समझ में नहीं आती कि दुख क्यों होना चाहिए। तो महात्मा ने ये सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, तो मैं इसको एक प्रत्यक्ष कोई बात कह करके इसको समझाता हूँ तो उसको इसके प्रश्न का उत्तर इसको मिल जाएगा। महात्मा ने उस शिष्य से कहा, चलो नाव में घूम के आते हैं। तो वो एक नाव में बैठे और उस शिष्य को भी अपने साथ नाव में बिठाया। तो नाव के एक ही चप्पू से उन्होंने नाव चलाना शुरू की। तो जैसे ही उन्होंने एक ही चप्पू से नाव चलाना शुरू की तो वो नाव गोल गोल घूमने लगी। शिष्य ने देखा तो शिष्य ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, एक ही चप्पू से नाव चलाओगे तो हम तो यहीं घूमते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्या इसका दूसरा चप्पू खराब है क्या, जो आप एक ही चप्पू से चला रहे हो, या फिर आपके एक ही हाथ काम कर रहा है क्या, दूसरे हाथ में आपको दर्द है क्या, आप मुझे दीजिए, मैं चलाता हूँ। तो फ़कीर ने कहा, तुम बातें तो बड़ी समझदारी की कर रहे हो, तो अब समझदारी से इस बात को समझो भी कि अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो ज़िंदगी की नाव गोल गोल घूमती रहेगी और जीवन हमारा वहीं एक ही जगह ठहरा रहेगा, जैसे ये नाव यहीं पे गोल गोल घूम रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसी तरह जीवन की नाव भी यहीं रुक जाएगी और यहीं गोल गोल घूमती रहेगी। इसीलिए जीवन रूपी नाव के सुख और दुख दोनों चप्पू होते हैं और दोनों का ही उपयोग होना ज़रूरी है, तभी वास्तव में हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और हमको जीवन जीने में आनंद भी आएगा। जिस तरह हम सुख को स्वीकार करते हैं उसी तरह हमको दुख को भी स्वीकार करना है, तभी सही मायने में हमारा जीवन चलेगा और हमको जीवन जीने में आनंद भी आएगा। क्योंकि केवल सुख ही सुख होने से एक तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरा हमको सुखों की कदर भी नहीं होगी। हमको जब उसके सुख के सामने दुख होगा तभी तो हमको सुख लगेगा ना, नहीं तो सुख और दुख दोनों अगर नहीं हो, एक ही चीज़ हो, तो हम कैसे कहें कि ये सुख है और ये दुख है। जब दो चीज़ें होती हैं तभी तो हम दोनों की तुलना करते हैं ना। और वास्तव में हमको जीवन जीने में आनंद भी तभी आएगा जब सुख और दुख दोनों होंगे और हमको सुख और दुख दोनों को ही सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। हरि ओम।